हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी चैनल एचपी एक्सप्लेन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 2008 में रिलीज हुई मूवी का एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है आउटपोस्ट। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक हंट नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो एक डीसी नाम के आदमी से मिलने जाता है, जो एक पूर्व रॉयल मरीन सैनिक था, लेकिन अब वो पैसों के लिए भाड़े की सिक्योरिटी देने का काम करता है। और उसकी टीम में सभी लोग बहुत ही खूंखार मानसिकता वाले थे, जो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। हंट डीसी को बताता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे अपनी कंपनी के लिए एक सर्वे करने के लिए जाना है, लेकिन मुझे जहाँ पर जाना है वहाँ पर अभी वॉर चल रहा है, इसलिए तुम्हें मुझे वहाँ ले जाकर सुरक्षित वापस लाना होगा। जिसके लिए वो उसके हर एक आदमी के $4000 देने का बोलता है और डीसी ये डील पक्की कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपने सफर पर निकल जाते हैं। ज्यादातर रास्ता ट्रक से तय करने के बाद वो लोग जंगल के रास्ते से पैदल चलने लगते हैं। रास्ते में वो दूर से तोप की आवाज और जेट विमानों को ऊपर से उड़ते हुए देखते हैं और काफी देर चलने के बाद वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। तो हंट उन्हें बताता है कि वो जिस जगह पर सर्वे करना चाहता है वो यही जगह है। तो डीसी और उसकी टीम उस जगह को दूर से ही चेक करते हैं और उन्हें सब कुछ ठीक लगता है। उसके बाद वो लोग उस जगह पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो जगह एक पुराना बंकर था। तो वो लोग दो आदमियों को निगरानी करने के लिए उस बंकर के ऊपर छोड़ जाते हैं और बाकी लोग उस बंकर के अंदर जाते हैं और उसके कोने कोने को चेक करने लगते हैं। हंट को उस बंकर में एक जनरेटर दिखाई देता है और वो उसे रिपेयर करके लाइट्स ऑन करता है। तभी डीसी के आदमियों को उस बंकर में एक कोने में लाशों का ढेर मिलता है और उन लाशों के ढेर में एक आदमी जिंदा था। तो वो लोग उसे वहां से निकालते हैं और उसे इस जगह के बारे में पूछते हैं और यहाँ पर क्या हुआ था ये उससे जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी कुछ भी बोल नहीं पाता और वो बस चुपचाप बैठा रहता है। तभी हंट वहां पर आता है और वो उसकी हालत देख के उन्हें बोलता है कि ये कोई किसान लगता है और शायद इसके साथ कुछ गलत हुआ है, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई है। लेकिन टीम के कुछ मेंबर को हंट की ये बात पसंद नहीं आती। उसके बाद टीम का एक मेंबर जिसका नाम मैके था, वो उस आदमी पर नजर रखता है। मैके को इस आदमी पर शक था, इसीलिए वो उसे जबरदस्ती सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी उसे वहां पर कुछ सेकंड के लिए किसी अनजान आदमी का होने का एहसास होता है, लेकिन जब वो उसके ऊपर गन का निशाना लगाता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। इधर डीसी को भी हंट के ऊपर शक होता है, इसलिए वो हंट को पूछता है कि इन सब बातों से तुम्हारा कोई लेना देना तो नहीं है ना, क्योंकि तुम इस आदमी से कुछ ज्यादा ही सहानुभूति दिखा रहे हो, कहीं तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। तो हंट डीसी के इन सवालों को नकार देता है। तभी वहां पर टीम का एक मेंबर आता है और वो उन दोनों को एक कमरे में ले जाता है। वहां पर वो लोग देखते हैं कि एक दीवार पर नाजिस का सिंबल लगा हुआ था और यह देखकर उन्हें पता चलता है कि वो जिस बंकर में खड़े थे वो जर्मन का बनाया हुआ बंकर था। ये देखकर टीम का एक मेंबर हंट को बोलता है कि तुम यहाँ नाजी का छुपाया हुआ सोना ढूंढने आए हो क्या, लेकिन हंट उसको कोई भी उत्तर नहीं देता और हंसकर वहां से चला जाता है। उसके बाद हंट वहां पर सभी चीजों को देखने लगता है और वो एक कमरे में पहुंच जाता है जहां पर एक अजीब दिखने वाली मशीन बंद हालत में पड़ी हुई थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक रौनक सी आ जाती है और वो अपने बैग से एक नोट्स निकालता है जिसमें ऐसे ही मशीन की तस्वीर थी। इसका मतलब था कि वो इस मशीन को ढूंढने यहाँ पर आया था और वो एक डिवाइस निकालकर उसकी जानकारी अपने कंपनी को भेज देता है। उसके बाद वो उस मशीन को चेक करने लगता है और उसको ठीक करने की कोशिश करने लगता है। तभी हम उसके पीछे किसी अनजान सैनिक को खड़ा हुआ देखते हैं। तभी हंट को भी उस कमरे में किसी के होने का एहसास होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। तभी वहां पर डीसी आ जाता है और वो उस मशीन को देख के हंट को इसके बारे में पूछता है, क्योंकि अब डीसी को भी हंट के ऊपर शक होने लगा था कि हंट उनसे कुछ छुपा रहा है। तभी हंट डीसी को बताता है कि ये मशीन मेरे 18 साल की मेहनत है और ये मशीन फिजिक्स का एक नायाब कारनामा है। यूनिवर्स में 4 फोर्स होते हैं जो किसी भी मैटर को कंट्रोल करती है और आइंस्टाइन ने इन फोर्स को कंट्रोल करने की एक थियरी तैयार की थी, लेकिन जब आइंस्टाइन ने पहला परमाणु बम परीक्षण देखा तो उन्होंने अपनी खोज के इस डॉक्यूमेंट को जलाकर खाक कर दिया। लेकिन नाजिस कहीं ना कहीं इस थियरी के पीछे पड़े हुए थे
और शायद उन्हें इसका हल ढूंढ लिया होगा। और यही सोच के हंट इस जगह की छानबीन करने के लिए आया था। और ये मशीन उन्हीं 4 फोर्स को मैनिपुलेट करने के लिए बनाया गया था। और उन्हें जहां वो बॉडीज मिली थी वो इस मशीन के ऊपर वाले कमरे में रखी हुई थी, जिन्हें इस मशीन की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए रखा हुआ था। और जर्मन इस मशीन का इस्तेमाल करके युद्ध जीतना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वो ये नहीं कर पाए। और ये बात सुन के डीसी वहाँ से चला जाता है और हंट उस मशीन पर काम करने लगता है। और कुछ हद तक वो उस मशीन को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाता है, और जिसकी वजह से वहाँ मौजूद एक रेडियो स्टार्ट हो जाता है और उसमें से एक जर्मन म्यूजिक बजने लगता है और वो उस बंकर के बाहर तक सुनाई देने लगता है। तभी बंकर के बाहर मौजूद टीम मेंबर्स को बंकर से थोड़ी दूर पेड़ों के पीछे से कुछ नाजी सैनिक आते हुए दिखाई देते हैं और वो उनके ऊपर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन उन सैनिकों पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और थोड़ी देर बाद वो सभी जर्मन सैनिक कहीं गायब हो जाते हैं। और ये सब देखकर डीसी और उसके साथी बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और इस बात से परेशान होकर डीसी गुस्से में आ जाता है और वो उस बंकर में मिले आदमी पर गन तान देता है और उसे बोलता है कि अगर इन सब बातों के पीछे तुम्हारा हाथ है तो तुम मुझसे पंगा लेकर दिखाओ। तभी वो आदमी उसकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगता है, जिसे देखकर डीसी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करता है और वो हंट से मिलने जाता है और उसको बंकर के बाहर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में पूछता है। तो हंट उसे एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है और उसे बोलता है कि हिटलर के लोग तंत्र मंत्र में मानने वाले लोग थे और उसके साथ वो लोग साइंस का भी इस्तेमाल करते थे और वो इंसान की ताकत बढ़ाना चाहते थे। वो लोग आइंस्टाइन की थियरी के आधार पर मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके इंसान को गायब करने की कोशिश में लगे हुए थे और वो लोग इस चीज का प्रयोग उनके सैनिकों पर कर रहे थे और वो ऐसा सैनिक बनाना चाहते थे जिसके ऊपर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता, जिसे कोई भी रोक ना सके और वो बिना थके बस ऑर्डर को फॉलो करता रहे। और ऐसा सोल्जर बनाकर वो लोग पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे। और अब हंट की ये बात सुनकर डीसी अपना मिशन बीच में छोड़कर यहाँ से जाने की बात करता है। तभी हंट उसे बताता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और ऐसा बोलकर वो डीसी को एक फाइल देता है जिसमें उसकी टीम के सभी मेंबर के परिवार की डिटेल्स थी और वो बताता है कि मैं जिनके लिए काम करता हूँ वो इंटरपोल में है और मैंने उनको इस मिशन की जानकारी दे दी है और उनकी दूसरी टीम यहाँ पर आती होगी। वो लोग इस मशीन के पीछे पड़े हुए हैं और अगर तुम ये मिशन बीच में छोड़ दोगे तो तुम सबके परिवार को वो लोग खत्म कर देंगे। और ये सुनकर डीसी को हंट के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी उन्हें बाहर से जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और ये सुनकर डीसी बंकर से बाहर जाता है। तभी हमें दिखाते हैं कि वो नाजी सैनिक टीम के एक मेंबर को पकड़कर ले जाते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं, जिसे सुनकर डीसी और उसकी टीम बहुत डर जाती है और वो बंकर के चारों तरफ निगरानी करने लगते हैं। तभी 2 नाजी सैनिक गायब होकर वहां आते हैं और डीसी के 2 आदमियों को मार देते हैं और बंकर के पास ही उन्हें लटका कर चले जाते हैं। सुबह होने पर जब वो लोग उन्हें मरा हुआ देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। और अब डीसी यहाँ पर 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि अब डीसी को मालूम पड़ गया था कि उनके ऊपर उनसे बेहतर फोर्स ने हमला किया है और वो अब अपनी टीम के और लोगों को खोना नहीं चाहता था। इधर हम हंट को देखते हैं जो मशीन को चालू करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर डीसी का एक आदमी आता है और वो हंट को बोलता है कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाने का ऑर्डर मिला है। और हंट उसकी तरफ देखता है। तभी वहाँ पर एक नाजी सैनिक आ जाता है और वो डीसी के आदमी को बहुत ही बेरहमी से मार देता है, जिसकी आवाज सुन के सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उस नाजी सैनिक पर गोली चलाने लगते हैं। लेकिन तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है और उनके साथी की बॉडी देखकर उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसके बाद हंट उन सभी लोगों को वो वीडियो दिखाता है जो उसने डीसी को दिखाया था और ये देखकर उन सबको यकीन नहीं होता और वो हंट की ये आइंस्टाइन वाली स्टोरी पर यकीन नहीं करते। तो हंट उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जिसमें लिखा था कि 1945 में ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया था और जर्मन सैनिकों ने इस जगह को बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी यहाँ से निकल नहीं पाया क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ी हो गई थी और वो अजीबोगरीब नाजी सैनिक हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो गए और वो बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं।
उनको लगता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें दुश्मन को मारना होगा, और इस जगह पर जो भी आता है वो उनके लिए दुश्मन होता है और वो उनको मारकर ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। डीसी और उसकी टीम ये सब देख रही होती है। तभी उनकी नजर उस वीडियो में एक आदमी पर जाती है, और वो वही आदमी था जो उनको उस बंकर में लाशों के ढेर में से जिंदा मिला था, और वही इन सब नाजी सैनिकों का लीडर था। और अब ये देखकर डीसी का एक साथी गन लेकर उस आदमी को जहां रखा हुआ था उस कमरे में जाता है और उसके ऊपर गोली चला देता है, और गोली उसके सिर के आर पार हो जाती है। ये देखकर टीम का एक मेंबर बोलता है कि हम इन्हें मार सकते हैं, लेकिन तभी वो आदमी वापस खड़ा हो जाता है। तो वो लोग वापस उसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन तभी वो आदमी वहां से गायब हो जाता है और अपने साथ डीसी के एक आदमी को ले जाता है और उसे मारकर बंकर के बाहर लटका देता है, जिसे देखकर अब उनके पसीने छूट जाते हैं और अब वो लोग बस यहाँ से निकलना चाहते थे। तभी हंट उन्हें बताता है कि अगर मैं इस मशीन को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाता हूँ और फिर तुम लोग इन सैनिकों को इस मशीन के 20 मीटर के दायरे में लाने में कामयाब हो जाते हो तो वो लोग फंस जाएंगे, और जिसका फायदा उठाकर हम यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि इस मशीन को उन सैनिकों को काबू में करने के लिए बनाया गया था। और ये सुनकर वो लोग इस प्लान पर काम करने लगते हैं। डीसी उन्हें मशीन के नजदीक लाने के लिए खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करता है, क्योंकि उन नाजी सैनिकों को अपना ऑर्डर फॉलो करने के लिए बस दुश्मन सैनिक चाहिए थे। जिसके बाद वो लोग बंकर के बाहर जाते हैं और उन नाजी सैनिकों को ललकारने लगते हैं। तभी हमें जंगल में उन नाजी सैनिकों के कमांडर को दिखाते हैं, जो उन्हें डीसी और उनके साथी पर हमला करने का ऑर्डर देता है, और वो सभी डीसी की टीम की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इधर डीसी और उसके दो साथी उन पर गोलियां चलाते हुए उन्हें मशीन के करीब लाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसमें डीसी का एक और साथी मारा जाता है। लेकिन तभी हंट मशीन को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से वो सभी नाजी सैनिक एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं और सभी सैनिक बेहोश हो जाते हैं, जिसे देखकर डीसी और उसका साथी बहुत खुश हो जाता है। तभी पावर की कमी के चलते वो मशीन बंद हो जाती है और वो नाजी सैनिक वापस जिंदा होने लगते हैं, और वो डीसी और उसके साथी पर हमला कर देते हैं, जिसमें डीसी का साथी मारा जाता है और डीसी जख्मी हो जाता है। तो डीसी हंट को एक खुफिया रास्ते से बाहर निकलने को बोलता है और वो उन सैनिकों का सामना करता है, लेकिन उसमें डीसी की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद हम हंट को देखते हैं, जो उस खुफिया रास्ते से बाहर निकलकर एक कमरे में पहुंच जाता है और उसका दरवाजा खोलता है। तो उसके सामने नाजी सैनिकों का कमांडर खड़ा था, और उसके बाद वो लोग हंट को भी मार देते हैं, और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। फिर हमें उस दूसरी टीम को दिखाया जाता है, जिनको हंट ने मैसेज भेजकर बुलाया था, और वो लोग इस बंकर को चेक करने लगते हैं। तभी उन्हें उस बंकर के बाहर थोड़ी दूर जंगल से नाजी सैनिक आते हुए दिखाई देते हैं, और अब उनके साथ क्या होने वाला है वो आप सबको पता ही होगा, और यहीं पर हमारी मूवी का एंड हो जाता है।